मेरठ के घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया है। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और वो। हालात कुछ ऐसे बने कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया, लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि अपने पति के सीने पर पहला वार उसकी माशूका ही करे, जबकि वो खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल की इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा माँ भी है, जिससे पत्नी का प्रेमी बातें भी किया करता था। ये कहानी आपको बेहद हैरान कर देगी। कहानी का आगाज होता है यूपी के मेरठ से। हर एक की निगाहें उसी घर की तरफ टिकी थी। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन नीले रंग के प्लास्टिक का एक ड्रम बाहर निकाला जाता है। अमूमन इस ड्रम का लोग घर में पानी भरकर स्टोर करके रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। अब ड्रम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर पहुंच चुका था। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी हो गया था। ना ड्रम खुल पा रहा था और ना ही उसे तोड़ा जा सकता था। लिहाजा पुलिस वाले तय करते हैं कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाएगा। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर पहुंच जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जम चुका था और काफी सख्त हो गया था, बिल्कुल पत्थर की तरह। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट को टुकड़ों में काटा गया। थोड़ी ही देर के बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़ों में बिखरा सौरभ कुमार बाहर निकल आता है। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद जमे हुए सीमेंट और काटे गए ड्रम के बराबर में जमीन पर काली पॉलिथीन में सौरभ कुमार की लाश 3 टुकड़ों में रखी हुई थी। अभी तक आपने फ्रिज, कुकर, बैग में तो लाशें काट कर रखी हुई सुनी होगी, लेकिन मेरठ में ड्रम के अंदर सीमेंट के अंदर डालकर लाश को रख दिया गया था। और ये कहानी सुनकर आपका भी दिमाग जरूर घूम जाएगा। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की। लव मैरिज के 3 साल बाद उसे फिर से लव हो गया और अपने पहले पति को मारने की तैयारी में जुट गई, और वो भी अपने नए प्रेमी के साथ। और पति के सीने में अपने ही हाथों से पहला खंजर भी उतारा। फिर दूसरे प्यार यानी कि दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े भी किए। सर धड़ से अलग कर दिया, दोनों हाथों की हथेली काटी, फिर आधी लाश को बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वह सर और दोनों हथेलियां दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले जाता है। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को अब बैग से डर लगने लगा, क्योंकि उसमें उसके पहले पति की लाश थी। उसको डर के मारे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सुबह 3 बजे वो भी लाश का बैग छोड़कर प्रेमी के घर चली जाती है। ये कहानी 3 लोगों की है। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी नहीं करवा रहे थे। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन के किसी बेकरी शॉप पर काम करता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी भी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान इधर अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहाँ तक कि दोनों साथ में एक घर में शराब भी पीने लगते हैं। इत्तेफाकन से मकान मालिक जो होता है उन दोनों के रिश्ते को भाप लेता है। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ वापस आता है, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देता है। इस बीच दोनों के कुछ चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ जाती है। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा होता है और बात डाइवोर्स तक आ जाती है। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था
इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर लंदन वापस चला जाता है। अब मुस्कान और सौरभ आजाद थे। फिर पूरे 2 साल के बाद फरवरी 2025 में यह आजादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ वापस आ रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए लंदन से वापस आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लानिंग करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन ही यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो नहीं पाया। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया। मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट जाते हैं। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा होता है। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल का चुना गया। उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार चाकू से वार किया और फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार जाता है। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती है। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम जाती है। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग भी पहले से ही हो चुकी थी। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े की और उस बड़े ड्रम में भर दिया। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो जाते हैं। फिर 4 मार्च की सुबह लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल जाने की प्लानिंग कर रही होती है। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं। उस वक्त मुस्कान अपने साथ कुल 80,000 रुपए लेकर निकलती है। 14 दिन के बाद जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो मुस्कान और उसका प्रेमी दोनों मेरठ वापस आने की प्लानिंग करते हैं। हालांकि एक दूसरी कहानी ये भी है कि पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहती थी। पैसे निकल नहीं पाए तो उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने कहा, जब तुम सौरभ के साथ घूम रही हो तो तुम्हें पैसे की क्या जरूरत। इस पर मुस्कान अपनी माँ को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला है। तब उसकी माँ पहली बार पुलिस को ये सच्चाई बताती है। इसी के बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के इस घर में पहुंचती है और फिर नीले रंग के इस ड्रम से सौरभ की सच्चाई बाहर आती है। ये तो थी कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कहीं ज्यादा सनसनीखेज है कत्ल की प्लानिंग और मुस्कान साहिल के इश्क की दास्तान। तो पहले इश्क की कहानी। मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल लाने ले जाने के दौरान ही मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई। सौरभ चूंकि ज्यादातर बाहर रहता था और मुस्कान अकेले, तो जल्दी ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। घर में कोई नहीं था तो दोनों जब मन करता था घर पर ही मिल लेते थे। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था। उसकी माँ नहीं थी, मगर उसने अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा माँ उससे बात करती है। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी माँ बनकर मैसेज भी किया करती थी। मुस्कान अच्छी लड़की है तो उसके साथ काफी खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और भी ज्यादा प्यार करने लगा। शायद माँ वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था और इसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश को क्या किया जाएगा। आखिर में तय किया गया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ शुरू की गई, मगर काफी दूसरे तरह से। जब लाश दफनाने वाला आइडिया काम नहीं आया, तब उन्होंने 2 और आइडियाज पर काम करना शुरू किया। पहला, लाश के टुकड़े कर बैग में रखकर कहीं फेंक आएंगे या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से उसे बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान किया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे।
मगर उस रात सौरभ ने शराब पी ही नहीं। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होने वाला था और फिर बेटी को मुस्कान को अपनी माँ के घर भेजना था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए में 2 चाकू खरीद कर लाती है। दुकानदार को कोई भी डाउट न हो, इसलिए कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तब देर रात मुस्कान ने साहिल को घर पर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने खुद किया। हालांकि सौरभ अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का वध मुस्कान करे। ये साहिल का अंधविश्वासी था कि उसने कत्ल के बाद सौरभ की दोनों हथेलियां काटी थी और फिर उसका सिर और हथेलियां अपने साथ बैग में डालकर लेकर घर चला गया था। दोनों ने ये भी पहले से ही तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वो शिमला चले जाएंगे और सबको यही लगेगा मुस्कान और सौरभ साथ घूमने गए। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के पास था। वो सौरभ के फोन से ही उसके भाई बहन को मैसेज करती या मैसेज का रिप्लाई देती, ताकि सभी को ये लगे कि मैसेज सौरभ भेज रहा है। पर किस्मत का खेल कहिए या फरेब, बकौल मेरठ पुलिस मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और साहिल ये सब कुछ सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। यानी कहानी का क्लाइमेक्स ऐसा नहीं होता तो क्या पता मुस्कान पार्ट 3 भी बन सकता था।